भोजन। भोजन उतना ही करना चाहिए, भोजन करिए तृपित हित लागी, जितने से तृप्ति मिल जाए उतना भोजन करो। अधिक भोजन करने से भी महाराज निद्रा सताती है, आलस्य आता है और फिर भगवान का भजन नहीं हो पाता। साथियों, अब मुझे एक बात याद आ रही है। एक जगह हुआ भंडारा, भंडारा हुआ तो एक पंडित जी गए भंडारा खान। भंडारा में महाराज बढ़िया बनो तो सब चीज है, मालपुआ, सब्जी, साग, पूड़ी, तो ये तो खाए लो भैया, ये तो खाए लो कि उठना है पे भैया। अब जो भंडारा करवाए रहे थे उन्हें से कही भैया हमें उठवाई दो, उठना है भाई। तो दो लोग उन्होंने पकड़ उठवाओ, कहाँ लगे दादा आप घर ही चले जाइए, कहाँ लगे घर ही तो जही, लेकिन मेरे जूता ढूंढ के दो कहाँ है। तो उनने के जूता अपने ढूंढ ले, कहाँ लगे लचनाए पे ही। तो दो लोग ने जूता ढूंढे को नहीं दे तो उन्हें पहनाए, तो कहाँ लगे अब तो चले जाइए घर, कहाँ लगे घर ही ना जाए पही, घर ले भाई थोड़ा छुड़वा बहु भंडारा खवाओ है। तो दो लोग उन्हें घर तक उन्हें भेजन गए छोड़न। और जैसे ही भाई अपने घर पहुंचे, दरवाजे से आवाज लगाने लगे, बहू ओ बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ दादा का बात, भंडारा खाई आए? अरे बेटा खाई आए, जल्दी खटिया बिछाओ, खड़ो ना भोजात, जल्दी खटिया बिछाओ। तो बहू ने आई चारपाई बिछाई दी, एकदम वहीं पर भाई गिरे, कहाँ लगे वो हो, अब जाके थोड़ी आराम मिली। तो हैं बहू जो राय पर रोन लगी, कहा लगी कब खाए गया है, कम खाए गया है, कम खाए क्या है। पहले सास आई गई, सास बोली कैसे कम खाए क्या है, बड़ा मुश्किल हम तो जो आई पाए, तो ये आदमी पकड़ के लाए और तू कहा कम खाए क्या है। तो कहने लगी ना अम्मा ये कम खाए क्या है, कम खाए क्या है। सास बोली कैसे कम खाए के आए, अरे जय खाइए के आए हैं, हम तो दोपहर वाली खाई ली, तू रोटी बनाई ली अपने भरे को, ज्यादा मूड मत खराब करो। कहने लगी ना अम्मा जे कम खाए के आए। तो सास बोली तेरे बाप तेरे मैके में कितो खा। तो वह कहने लगी हमारे बाप जब भंडारा खान जाते तो भाई गले आए ना पहुंचते, उनके लिए खटिया जाती रहे, खटिया पर लद के आ उतरा है। अब तमें मैं मालूम जे कम खाए के आज गले कैसे चले आए। अब का इत तो खाना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। समय गुजरता चला गया, अब कथा पर आइए ध्यान रखते हैं। गोवर्धन का पूजन हुआ और सभी ब्रजवासी मगन हैं। अब हमें ध्यान रखना है, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, प्रलंबासुर इत्यादि अनेक राक्षसों का मान मर्दन किया, काली नाग का नाथन किया। और भगवान की अवस्था कितनी हो गई, 11 वर्ष और 56 दिन के प्रभु हो गए। 11 वर्ष और 56 दिन तक प्रभु रुके। कहां, ब्रजमंडल में, नंद और यशोदा के भवन में। ब्रजवासियों को बड़ा आनंद दिया। और जब तक वृंदावन में रहे प्रभु, तब तक भगवान ने 3 चीजों का त्याग किया। कौन कौन सी 3 चीजें छोड़ी प्रभु ने। पहली बात तो उन्होंने 11 वर्ष और 56 दिन के उम्र में कभी भी अपने चरणों में चरण पादुका नहीं पहनी। यशोदा मैया कभी कभी लाला को डांटती थी और कहती थी लाला तू पनैया क्यों ना पहने लाला। तो कन्हैया कह देते मेरी गैया कहाँ पहनैया पहनती हैं। अच्छा, इसके पीछे एक कारण और था। भगवान कन्हैया के कुछ सखा इतने गरीब थे जो गाय चराने के लिए तो जाते थे, लेकिन उनके चरणों में चरण पादुकाएं नहीं होती थी। तो भगवान ने सोचा यदि हम ठाट माट से रहेंगे तो ये सखा कभी हमसे मित्रता का व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरा भगवान ने त्याग किया कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। भगवान काली कमरिया ही लेकर के गैया चराने जाया करते थे। तीसरा त्याग किया, भगवान ने कभी भी सोने और चांदी का मुकुट नहीं बांधा। केवल मोर मुकुट यानी मोर पंख लगा करके ही अपने केसों को सजा लेते थे। मैया से कहते थे मैया ये मोर का पंख मुझे अति प्रिय है। अच्छा, भगवान को मोर पंख क्यों प्रिय है। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है, शास्त्रों का अभी अभिमत है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है वो तो वैज्ञानिक लोग जाने, परंतु हम लोगों को जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है ज्ञान, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं। क्योंकि मोर जो है
वो काम त्यागी है, मोर योगी है। कहते हैं कि जब मोर नृत्य करता है तब उसके आंखों से प्रेम आंसू छलकते हैं। मोरनी उन्हीं आंसुओं को महाराज चुनती है और वही गर्भ अवस्था को प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं मोर स्त्री संग नहीं करता, इसलिए जो काम त्यागी है वो मेरे लिए इतना श्रेष्ठ है कि मैं उसे योगी समझता हूं, और योगी को तो मैं अपने शीश पर बिठाने को भी तैयार हूं। इसलिए भगवान ने ऐसा कुछ किया। अच्छा, भगवान कन्हैया के समय की 4 चीजें वृंदावन में आज भी मौजूद हैं। सुन रहे हैं ना कथा? भगवान कन्हैया के समय की यानी द्वापर की 4 चीजें आज भी वृंदावन में मौजूद हैं। उनमें से जरा एक ही बताएं, शेर सिंह। भगवान कन्हैया के समय की 4 चीजें वृंदावन में आज भी हैं, एक ही बताओ आप। नहीं मालूम? 4 चीजें हैं, उनमें से एक तो मालूम होना चाहिए। चलो नहीं मालूम है, हम चारों बताते हैं। पहली तो है यमुना महारानी। यमुना भगवान कन्हैया के समय की हैं, आज से तो बहाना ही लगी। भगवान श्याम सुंदर इन्हीं यमुना में महाराज जाकर के कालिया नाग का नाथन किया था। एक तो यमुना है, दूसरे हैं गोवर्धन भगवान, तीसरी है ब्रजरज, और चौथी है माता कात्यायनी। जो कात्यायनी पीठ है ना, वो महाराज भगवान कन्हैया के समय का ही है। इसलिए 4 चीजें वृंदावन में आज भी हैं मौजूद। और भगवान की जब महाराज चारों तरफ इसी प्रकार से ख्याति बढ़ती चली गई, तो मैं अति संक्षिप्त बताऊंगा, क्योंकि कथा सुनाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। और समय तो महाराज आज 7वां दिवस है, इसलिए महाराज ज्यादा विस्तार न करते हुए केवल ये बताना है कि प्रभु को अक्रूर जब लेकर के गए तो महाराज मथुरा में पहुंचे और पापी कंस का वध किया। और कंस की कितनी पत्नियां थी? 2, अस्ति और प्राप्ति। भगवान ने उनसे कहा, मामी तुम्हारे पति का मेरे द्वारा वध हो गया, तुम उनकी जीवन संगिनी हो, इसलिए दुख तो तुमको भी व्यापेगा, परंतु तुम्हारे पति के कर्मों के अनुसार उनको यही फल मिलना उचित था। कोई न काउ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता।